हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल PES क्लासेस एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए देख लेते हैं हम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 10 साल पुराने पेपर्स हैं JK SSB के, इनको डिस्कस करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हमारा लेक्चर। तो ये जो 41 क्वेश्चन है इसको छोड़ो, ये नहीं पूछेंगे। 42 से स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग अगर वही बोलूँगा हैशटैग सुपर नोट्स अगर आप लोगों ने हमारे फॉलो किए हैं, वहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन आपका 42 भी, ठीक है। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंस है सुपर नोट्स की, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे बेसिकली हमने इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ा था ना टॉपिक, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था ये। ओके, देखो यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। बहुफोड़ को लेके कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये आपने बताना है। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, ये हमने डिस्कस किया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ ज़रा, देखते हैं कितने बच्चों ने हमारी वो सुपर नोट्स वाली सीरीज़ को देखा हुआ है। देखो बताओ, देखो सही आंसर इसका क्या रहेगा, मैं यहाँ से बताता हूँ। देखो, पहले तो हमें पता है कि जो ये जो बावे वाली माता है ना, वो बेसिकली गॉडेस काली माता जी के टेम्पल है, ठीक है। और एक चीज़, दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि कितने साल पुराना, ये भी सही है, 3000 साल पुराना ये टेम्पल है। फिर हम बात करें हाँ, फिर हम बात करें कि इसको रिवैम्प्ड किया गया था डोगरा डायनेस्टी के द्वारा। ये भी बात सही है कि बहू फोर्ट को डोगरा डायनेस्टी के द्वारा जो है वो रिवैम्प किया गया था, बिल्कुल सही है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली जो है यहाँ पे बोला गया है कि लेफ़्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम, ठीक है। ये कोई यहाँ पे बच्चे, कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा ये रिवर क्या है, तवी, बट इन्होंने क्या लिखा हुआ, रिवर झेलम। मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मुझे भी लग रहा था ये ऑप्शन तो सारे के सारे ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट बैंक में ही आता है रिवर के। बट फिर जब मैंने देखा नहीं नहीं, ये तो झेलम पूछा हुआ है, तभी नहीं है। फिर मतलब हाँ, ये करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये गलत है। क्योंकि हमारा जो बहू फोर्ट है ना, ये आपके लेफ़्ट बैंक ऑफ रिवर तवी है, रिवर झेलम नहीं। रिवर झेलम जो है ये तो आपके श्रीनगर में आ गई ना, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आपका सही आंसर क्या रहेगा, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी थी बहू फोर्ट से रिगार्डिंग, तो वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन जाती है। ये है मतलब कि हमारा ये लेफ़्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम बताया जा रहा है, जो कि गलत है। झेलम रिवर है श्रीनगर, जबकि हमारा बहू फोर्ट जो है वो जम्मू में, और ये लेफ़्ट बैंक ऑफ रिवर तवी है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ो, 43 44 देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि बताना आपने कि कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो लोकेटेड नहीं है हमारा चेनाब रिवर पे, ठीक है। तो चेनाब रिवर में कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो हमारा लोकेटेड नहीं है, ठीक है। ये आपने बताना है, ये 4 ऑप्शन है, बताओ ज़रा। और ये भी हमने किया हुआ है, और इतना डिटेल में अभी नहीं किया है, लेकिन आगे आपका एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाला टॉपिक भी आएगा, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसको भी, है ना। तो पहले हमने किया हुआ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो आपका JNK ज्योग्राफी, वहाँ पे डिस्कस किया, बट उतना डिटेल में नहीं किया था वहाँ पे हमने। बट अभी आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एक सेपरेट हम एक टॉपिक लेके चलेंगे, वहाँ पर इसको डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि आपके सब इंस्पेक्टर जो फाइनेंस है उसमें मैंशन है आपका। चलो बताओ इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है इसका चुतक, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे, इसमें यही बोला गया था कि आपको बताना है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा चेनाब रिवर के वहाँ लोकेटेड नहीं है, यानी कि चेनाब रिवर का पानी जो है इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को जो है वो नहीं जाता। तो हम बोलेंगे वो कौन सा आता है, चुतक, ठीक है। ये ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर रहेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 45 देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ बोला गया है कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बोला गया कि जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर कौन थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ महाराजा हरी सिंह। तो महाराजा हरी सिंह के टाइम पीरियड के दौरान जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। और साथ में ये जो प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के, ये बाद में क्या बन जाते हैं, हम बोलेंगे थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी बन जाते हैं, ठीक है। तो उनका आपको नाम बताना है कि महाराजा हरी सिंह के टाइम पीरियड के दौरान वो क्या थे, JNK के प्राइम मिनिस्टर थे। फिर वही बाद में क्या बन जाते हैं, थर्ड चीफ जस्टिस बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ये भी डिस्कस किया हुआ। अगर आप लोगों ने सुपर नोट्स किए हैं फॉलो, तो आपको पता है ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। देखो कितने क्वेश्चन यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहे हैं, बताओ इसका आंसर क्या है। सही आंसर है इसका ए, पढ़ा था हमने ये भी, मेहर चंद महाजन। वहाँ मैंने आपको बताया था कि थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे ये है ना,
ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, तो यहीं से आपको पता चल जाता है हाँ भाई थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैंने बताया हुआ था, तो आपको पता चल जाता है हाँ ये ऑप्शन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 46 देखते हैं। हु वाज द फोटोग्राफर फ्रॉम कश्मीर टू बैक 2016 विजडन एमसीसी। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये पूरा एक अवार्ड का जो है एक नाम है, जो आप नाम पढ़ सकते हैं खुद से। 2016 का मतलब कि अवार्ड जो है इन फोटोग्राफर को दिया गया है कश्मीर से। तो बताना वो कौन से फोटोग्राफर थे जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पुराना क्वेश्चन है, पूछेंगे नहीं, बट चलो कोई पता नहीं, कभी कॉपी पेस्ट भी कर दिया जाता है ना, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। अगर जेके एसएसबी में नहीं पूछा जाए, हो सकता है कहीं और पूछ लिया जाए। तो बताओ उसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, 5 सेकंड दूंगा मैं। सही आंसर इसका है आपका ऑप्शन डी, साकिब मजीद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 50, नहीं 50 नहीं है, 47, 46 तक हो गया, 47 छोड़ो, ये हम ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। जे एंड के स्टेट के डीपीएसपी वगैरह उसका है। ठीक है, छोड़ो उसे। अच्छा, ये देखते हैं अब रंजीत सागर, एक सेकंड, रंजीत सागर डैम जो है बेसिकली बनाया गया है कौन सी रिवर में। ठीक है, तो कौन सी रिवर का पानी इस डैम में जो हमें देखने को मिलता है, तो ये आपने बताना है। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ये भी डिस्कस किया हुआ हमने। रंजीत सागर डैम जो है ये बनाया गया है, और कौन सी रिवर का जो है वो पानी, ये भी डिस्कस किया हुआ हमने। बताओ, इजी है यार, पता होगा। ऑप्शन है इसका बी, रावी रिवर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 49, छोड़ो ये भी नहीं करना। 49, 50 करते हैं हम। 50, हाँ ये हु रोट राज तरंगनी, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। देखा, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ सुपर नोट्स में। हु रोट राज तरंगनी। ठीक है, तो राज तरंगनी आपको बताने की एक जो है टेक्स्ट, एक बुक बोल सकते हो आप, जो कि एक टेक्स्ट है बेसिकली। ये लिखा गया है किसके द्वारा। सही ऑप्शन इसका क्या होगा बताओ ज़रा, ये भी डिस्कस किया हुआ हमने। बाकी जे एंड की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, वहाँ पे भी ये इनका नाम आएगा। ठीक है, सही ऑप्शन इसका रहेगा आपका ए, कलहन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए स्प्रिंग ऑफ कश्मीर वैली। तो ये आपको बताना है क्या ऑप्शन इसका रहेगा। सही ऑप्शन है इसका, तो स्प्रिंग आपको बताना है कश्मीर वैली का कौन सा है, वो है जी मार्टंड। ठीक है, ये याद रखो। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहाँ बोला गया है ह्यून सांग जो है चाइनीज़ ट्रैवलर, उन्होंने इंडिया में विज़िट किया था 7th सेंचुरी एडी में। और आपको ये बताना है कि जब उन्होंने इंडिया में विज़िट किया था ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, उस समय कौन सी डायनेस्टी जो है वो रूल कर रही थी कश्मीर में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बतानी, ये भी हमने डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने देखे हैं सुपर नोट्स, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब डायरेक्टली तो डिस्कस नहीं किया होता, हम बिल्कुल एक ऐसे नोट्स फॉर्म में पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया लग जाता है। ये भी डिस्कस किया हुआ हमने। जब सुपर नोट्स आप देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा खुद ही। बताओ इसका सही आंसर, यानी कि ह्यून सांग जो है ये चाइनीज़ ट्रैवलर थे, इन्होंने इंडिया में विज़िट किया था 7th सेंचुरी एडी में। और जब इन्होंने विज़िट किया था इंडिया में, उस समय आपको बताना है कि कश्मीर में जो है वो रूल कौन सी डायनेस्टी जो है वो कर रही थी। सही आंसर है इसका कारकोटा डायनेस्टी। ठीक है, ये भी डिस्कस किया हुआ हमने। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू द पक्कल दुल प्रोजेक्ट। तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स बन जाती पक्कल दुल प्रोजेक्ट। ये भी डिस्कस हमने नहीं किया, बट अभी आपका एक मैं नया टॉपिक लेकर आऊँगा, थर्मो प्रोजेक्ट, थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आपके होंगे। ठीक है, थर्मो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आएंगे आपके, थर्मल प्रोजेक्ट्स आएंगे। ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आएंगे और थर्मल प्रोजेक्ट्स आएंगे। ये आपके सारे प्रोजेक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि आपके FSI जो है आई थिंक वहाँ पे आपके मेंशन है। ठीक है, FSI में या फिर FI में आपके ये मेंशन है सिलेबस में, मुझे एक्यूरेट याद नहीं है, कहीं पे मेंशन है ये भी हम प्रोजेक्ट्स वगैरह भी लेकर आएंगे, इसकी सेपरेट एक वीडियो होगी। बाकी हमने डैम्स वगैरह जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी में तो डिस्कस किया हुआ है, बट उतना डिटेल में नहीं किया है।
उतने ज़्यादा फैक्ट्स डेटा नहीं है वहाँ पे, थोड़ा बहुत समझने पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान था, बट थोड़ा फैक्ट्स वगैरह जो हैं वो लेकर आएंगे हम, एक नई वीडियो लेकर आएंगे। उसमें जो होगा जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स को जो है वो डिस्कस किया जाएगा, हाइड्रो प्रोजेक्ट, थर्मल प्रोजेक्ट, ठीक है, सब प्रोजेक्ट्स को जो है डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, बताओ इसका क्या आंसर होगा। आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है पक्कल दुल प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इसका आंसर रहेगा आपका बी। ठीक है, ये इसका आंसर है। बाकी कोई नहीं, जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे आपको इसका समझ, अब आपको उसके बारे में पता भी चल जाएगा। ठीक है, अभी आप यही रखो, इसका ऑप्शन क्या है आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा था ये, 53, अच्छा 54 आएगा। अच्छा, यहाँ पे हम बात करें, ये बोला गया है कि बहू फोर्ट जो है, बेसिकली बहू फोर्ट जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ हमारे सुपर नोट्स में। अगर आपने इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन टॉपिक देखा होगा वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया हुआ इसके बारे में। बहू फोर्ट वाला जो हमारा था इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है। सही आंसर बताओ क्या होगा इसका। सही आंसर है इसका बी, राजा बहु लोचन। ठीक है, तो राजा बहु लोचन जो है उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था बहु फोर्ट को। ठीक है, तो ये आप आइडिया रखो इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज पेयर्ड करेक्टली। तो आपने देखा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्टली पेयर है। ठीक है, ये आपने बताना है। ठीक है, बाकी देखो प्रोजेक्ट लिखे हैं, साथ ही साथ उनका रिवर बेसिन लिखा हुआ कि कौन सा पानी जो है इसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये देखो इकबाल प्रोजेक्ट के साथ रावी, कमा प्रोजेक्ट के साथ चेनाब, और बगलीहार के साथ चेनाब, और पहलगाम प्रोजेक्ट जो है रावी बेसिन। ठीक है, तो बेसिकली आपको रिवर्स के साथ बताए हुए हैं प्रोजेक्ट्स का कौन सा करेक्टली जो है वो मैच है, ये आपने बताना है। बताओ। देखो इतना तो आपको पता ही होगा यार, बगलियार कितना सुनते हो आप प्रोजेक्ट के बारे में, तो आपको ये तो पता ही है कि चेनाब रिवर वहाँ से निकलती है ना, ये तो पता ही है सबको। ठीक है ना, तो जो बच्चे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनको तो पता ही होगा, क्योंकि उनकी आई थिंक लास्ट में जो है उनकी वो ट्रेनिंग वगैरह होती है ना, तो वो ट्रेनिंग वगैरह कुछ होती है उनकी, तो वहाँ पे उनको जाना पड़ता है, बगलियार प्रोजेक्ट में भी जाना पड़ता है, तो उनको पता ही होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन वाज द इंडस वाटर ट्रीटी। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी जब हमने पढ़ा था वहाँ पे डिस्कस किया था कि इसको कब जो है साइन किया गया था, ये भी आंसर, ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या बताओ, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ वहाँ पे तो आपको पता होगा, बताओ। सही आंसर है इसका 19 सितंबर 1960। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, 57th आ गया हमारा, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स बन जाती है विद रिस्पेक्ट टू द चेन्नई नैशरी टनल। तो इसमें से आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है विद रिस्पेक्ट टू चेन्नई नैशरी टनल जो है इसके रिगार्डिंग है। ठीक है, बताओ। यार ये भी डिस्कस किया, अगर आप लोगों ने देखा होगा ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ये देखो ये आपका आता है डी ऑप्शन, 7 किलोमीटर, यहीं से गलत हो गया ये सारा, है ना। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको ये चीज़ बोली भी थी कि ये जो टनल है इसकी लेंथ जो है हमारी कितनी है, वो 9 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, है ना। तो जबकि यहाँ पे 7 किलोमीटर बताई जा रही है, ये भी हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने सुपर नोट्स फॉलो की है, मैं तभी बोल रहा हूँ, तभी बोल रहा हूँ, सुपर नोट्स की बहुत 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 इंपॉर्टेंस है, वो आपका एक बेस बनाएगा। ठीक है, वो बेस बनेगा, उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा पेपर्स करने का, है ना। और साथ साथ MCQ सीरीज़ को भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आपका क्या आंसर हो जाता है, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट देखते हैं, 57 हो गया, अब आता है जी हमारा 58। ये है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रेंड स्कायर्स इन गुलमर्ग। तो फेवरेट डेस्टिनेशन बतानी है जी, जो स्कायर्स हैं, ठीक है, उनकी गुलमर्ग में कौन सी फेवरेट डेस्टिनेशन है, ये आपको बतानी है। बताओ ज़रा। सही आंसर है इसका ये। ठीक है, एफरवट रेंज। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी डिस्कस किया है यार, ये भी डिस्कस किया जब हमने JNK ज्योग्राफी डिस्कस, जब JNK ज्योग्राफी हमने पढ़ी थी ना, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया हुआ है। जब हमने इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ा हुआ है वहाँ पे भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है।
ठीक है। आई थिंक स्टार्टिंग लेक्चर्स ही आपके इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के वहाँ पे डिस्कस किया है, और जम्मू एंड कश्मीर की जोग्राफी में भी हमने स्टार्टिंग के ही आई थिंक डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पे हमने पासिस के बारे में डिस्कस किया हुआ है ना, जहाँ पे हमारा फिजियोग्राफी जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे उसी के ही दौरान हमने ये डिस्कस किया हुआ है। तो पूछा गया है कि खरदुंगला जो है वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड है इंडिया में, जो कि गेटवे है किसका, ठीक है। ये हमने इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आई थिंक वहाँ पे भी डिस्कस किया है। तो एक गेटवे बताना है किसका है, खरतुंगला पास हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, तो एक गेटवे बन जाता है किसका, ये बताना है आपको। ये है जी आपका बी, नुब्रा वैली, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है ये आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ए वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन इन जम्मू की, तो आपको बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो राइस की वैरायटी ग्रो की जाती है वो कौन सी वैरायटी है, ये बताना है। ये भी डिस्कस हमने नहीं किया, बट आगे आपका आएगा जब हम इकॉनमी पढ़ेंगे ना, आपकी जम्मू एंड कश्मीर इकॉनमी है ना, वहाँ पे आपका आएगा ये, ठीक है। अभी हमने स्टार्ट नहीं की है, बट स्टार्ट करेंगे, ये आपका वहाँ पे आएगा। तो बताओ, चलो अभी फ़िलहाल बताओ अब। सही आंसर है इसका बी, K332, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। तो यहाँ से हमारा कवर होते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं JKSSB के द्वारा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर। हाँ एक चीज़ और, वही मैंने आपको बोलना था, इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम को फॉलो करो। वहाँ पे इंस्टाग्राम में जो भी करंट अफेयर्स होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट, वो सब वहाँ पे जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। बाकी लिंक्स जो हैं वो आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।